हेलो स्मार्ट लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास फिफ्थ हिंदी न्यू एनसीईआरटी वीना का चैप्टर 10 तीन मछलियां। तो चलिए इसकी पहले आज के पार्ट 1 में हम स्टोरी पढ़ते हैं। अगर हमारा वीडियो 20 मिनट्स तक उस नहीं हुआ तो हम इसी में एक्सरसाइज भी देख लेंगे। ओके। बहुत समय पहले की बात है, उत्तर भारत के एक सुंदर सरोवर में 3 मछलियां रहती थी। कौन से सरोवर में? उत्तर भारत में। ओके। जिसमें देखिए गाड़ी नहीं है, ये घड़ी है। घड़ी मित्रता थी, मतलब बहुत गहरी। तीनों मछलियां सरोवर की अन्य मछलियों के साथ मिलजुल कर विनोद और शेयर करती थीं। इसमें से पहली मछली का नाम था अनागत विदाता। वह बहुत बुद्धिमती थी और अपने नाम के अनुसार भविष्य की संभावित समस्याओं का हल पहले से ही निकाल कर रखती थी। कुछ लोग होते हैं ना, पहले से ही प्लानिंग करते हैं कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, या फिर आने वाले समय में कोई समस्या होगी। जैसे आप लोग कुछ बच्चे हैं, पेपर आने से पहले ही पूरा याद कर लेते हैं, पूरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं तुरंत करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही नहीं करते। ओके। तो ऐसे ही थी अनागत विधाता, जो पहले से करती थी सारी समस्याओं का हल। दूसरी मछली का नाम था, देखिए, अनागत विधाता। इन नाम बड़े हैं इसलिए तोड़ तोड़ के पढ़ना। ओके। प्रत्युत्पन्नमति। क्या नाम था? प्रत्युत्पन्नमति। जैसा उसका नाम था वैसे ही तीक्ष्ण और तीव्र उसकी बुद्धि थी। वह भविष्य की किसी भी आंशिक समस्या का पहले से समाधान करने की आवश्यकता नहीं समझती थी, क्योंकि उसकी सूझबूझ इतनी पैनी थी कि वह समय पड़ने पर किसी भी उलझन का हल क्षण भर में निकाल लेती थी। देखिए इसमें क्या बोला गया है, जो प्रत्युत्पन्नमति थी वो कुछ क्या करती थी, उसी समय समस्या का हल निकालती थी। जैसे कुछ लोग होते हैं, पेपर आ गए 2 दिन पहले पढ़ लिया, हो गया उनका। ऐसे भी लोग होते हैं। तो इसी तरह से ये मछली थी। तीसरी मछली का नाम था यद भविष्य। अपने नाम के अर्थ को वह भी सार्थक करती थी। वह किसी भी संकट की संभावना पर ध्यान नहीं देती थी तथा श्रम और चिंतन से बचती थी। उसका मत था कि यत्न करने और सोचने विचारने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि जो होना होगा सो तो होगा ही। इसलिए सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ देना चाहिए और निश्चिंत होकर आनंद से रहना चाहिए। देखो, जो बच्चे कहते हैं ना फैल तो हमको होना ही है तो फिर ठीक है, क्यों याद करना। ये 3 मछलियों की आप इमेज देख सकते हैं। एक दिन शाम के समय उस सरोवर के किनारे से अस्कमत क्या होता है? अचानक 2 मछुआरे निकल रहे थे। उन मछुआरों ने यह सरोवर पहले कभी नहीं देखा था। इतना रमणीय स्थान देखकर, रमणीय मतलब सुंदर, ओके, वे सरोवर के किनारे विश्राम करने बैठ गए। क्षण भर में उनका ध्यान पानी में सैर करती हुई मछलियों पर गया। अरे देखो, इस सरोवर में कितनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं। पहला मछुआरा बोला, हाँ हाँ, और इतनी सारी मछलियां एक ही जगह हमने पहले कभी नहीं देखी। दूसरा मछुआरा बोला, पहले मछुआरे ने फिर कहा, भाई कल सवेरे हम यहाँ बड़ा जाल लेकर आएंगे और इन सब मछलियों को पकड़ेंगे। ठीक है, दूसरे मछुआरे ने साहस सम्मति दिखाई और दोनों मछुआरे उत्साह से उठकर घर की ओर चल दिए। मछुआरों की बातें तीनों मछलियों ने सुन ली। उन्होंने तुरंत सरोवर की सभी मछलियों को बुलाकर एक सभा की। सभा मतलब एक, सभी को एक जगह पे बुलाया और फिर बोला कि मैंने मछुआरे की बात सुनी है। अनागत विधाता ने सब मछलियों को संबोधित करके बताया कि 2 मछुआरे अगले दिन सवेरे सरोवर पर जाल डालकर सब मछलियों को पकड़ने की योजना बना रहे हैं। यह सुनकर सब मछलियां भयभीत हो गईं, मतलब डर गईं और पूछने लगी कि क्या करना चाहिए। अनागत विधाता ने कहा कि इस संकट से बचने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि सवेरा होने से पहले हम सब यह सरोवर छोड़कर पास के दूसरे सरोवर में चले जाएं। इस पर प्रत्युत्पन्नमति ने कहा कि मैं तो यही रहूंगी और यदि मछुआरे आएंगे तो उस समय की परिस्थिति देखकर कुछ उपाय ढूंढ लूंगी, क्योंकि वो क्या करती थी, अचानक ही अपनी परिस्थिति को संभालती थी। यदि भविष्य तो स्वभाव में ही आलस्यमयी थी।
वह कहने लगी कि मैं तो अपने इस पुराने निवास स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा। मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यदि भाग्य से बचना लिखा होगा तो हम सब बच ही जाएंगे। हो सकता है मछुआरे आए ही नहीं। ये क्या होता है? आलस्य लोगों की पहचान। कुछ करना नहीं है, बस कह देंगे भाग्य में जो होगा सो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। भाग्य में तब होता है जब हम लोग मेहनत करते हैं। इसके पश्चात अनागत विधाता और बहुत सी मछलियां घर छोड़कर पास के दूसरे सरोवर में चली गईं। प्रत्युत पन्नमती यद्य भविष्य और कुछ अन्य मछलियां जो यद्य भविष्य की राय से सहमत थी वहीं रही। कुछ ने बोला होगा ठीक है भाई, जो होगा सो होगा, पहले से ही होना है जो होगा, तो हम इसी सरोवर में रहते हैं। देखिए कितनी अच्छी कहानी है। इस कहानी से बच्चों आपको सीख मिलेगी। जब सवेरा हुआ तो सरोवर की मछलियां मना रही थी, कदाचित मछुआरे नहीं आएंगे। वो क्या सोच रही थी कि शायद मछुआरे आएंगे ही नहीं। परंतु थोड़ी ही देर में मछुआरों की ध्वनियां सुनाई पड़ी। उन्होंने आकर जाल डाल दिया और सभी मछलियों को पकड़ लिया। प्रत्युत पन्नवती और यद्य भविष्य भी जाल में फंस गई थी। मछुआरे बड़े प्रसन्न थे कि इतनी स्वस्थ और बड़ी बड़ी मछलियां उन्होंने पकड़ ली, क्योंकि मछुआरों को क्या पकड़ना होता है? मछलियां, कैसी? बड़ी बड़ी। अब प्रत्युत पन्नमती अपने बचने का उपाय बड़ी तीव्रता से सोचने लगी। उसे तुरंत सूझ गया कि क्या करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमेशा जब संकट का समय होता था तभी ढूंढती थी समाधान। मछुआरों की बातचीत से वह समझ गई कि उन्हें स्वस्थ और जीवित मछलियां ही चाहिए। उसने उसी क्षण अपना शरीर सिकोड़ लिया और आंखें बंद करके निर्जीव सी बनकर पड़ गई। मछुआरे मछलियों को संभालने लगे तो देखा कि एक मरी हुई मछली है। उन्होंने तुरंत प्रत्युन पन्नमती को जाल से निकालकर सरोवर में फेंक दिया और अपनी प्रत्युत्पन्न बुद्धि के कारण उसकी जान बच गई। पर यदवविश की जान नहीं बच सकी और मछुआरे उसे उसकी साथी मछलियों को लेकर चलते बने। देखो, इसने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन अनागत विधाता ने क्या किया? अपनी जान के साथ साथ और मछलियों की भी जान बचा ली थी, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया था मछुआरे आएंगे तो मेरे साथ जिनको चलना है चलो। तो बहुत सारी मछलियां उनके साथ चली गई थी। ठीक है। मालती देवी पंचतंत्र पर आधारित। पंचतंत्र नीति साहित्य का एक विशिष्ट ग्रंथ है जिसे लगभग 2500 से 3000 वर्ष पूर्व भारत में रचा गया था। इसके लेखक प्रसिद्ध आचार्य विष्णु शर्मा माने जाते हैं। पंचतंत्र का निर्माण एक शिक्षण सामग्री के रूप में किया गया था, जिसका उद्देश्य बच्चों को रोचक कथाओं के माध्यम से जीवन मूल्य सिखाना था। इस ग्रंथ में नैतिक शिक्षा देने के उद्देश्य से लिखी कहानियां जो विभिन्न पशु पक्षियों के माध्यम से प्रस्तुत की गई हैं। ये कहानियां न केवल बच्चों अपितु वयस्कों के लिए भी जीवन के विभिन्न पहलुओं का बोध कराने में सार्थक है और आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी प्राचीन समय में थी। ठीक है, ये किसकी कहानियां हैं? पंचतंत्र की कहानियां। ये देखिए, ये कौन है? यद भविष्य और उसके साथ की छोटी छोटी मछलियां। अगर ये अनागत विधाता की बात मानती तो बच जाती, लेकिन प्रत्युन पनमती क्या थी? अपनी ही जान बचा पाई और नागत विधाता ने काफी मछलियों की जान बचा ली थी। तो चलिए अब देखते हैं हमारे प्रश्न उत्तर, देख लेते हैं समय कितना हुआ है। पहला प्रश्न है, क्या आपने कभी नदी, पोखर या समुद्र तट का भ्रमण किया है? भ्रमण मतलब गए हो आप वहां पे घूमने, आपने वहां क्या क्या देखा है? तो ये देखिए, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, लेकिन कैसे लिख सकते हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। आपको लिखना है हाँ, हमने, नहीं पहले आप जस्ट अ मिनट इरेज कर दूं। ओके, हम लिखेंगे हाँ, हमने नदी, कौमा पोखर और समुद्र तट का भ्रमण किया है।
हमने वहां रेत और सीपियां, मैं आपको आइडिया बता रही हूँ, है कुछ केकड़े वगैरह कुछ और देखे हो ना तो वो भी लिखना, और मछलियां देखे हैं। चलिए अगला है, क्या किसी कार्य को भाग्य के भरोसे छोड़ना चाहिए? अपने उत्तर का कारण बताइए। देखिए भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्यों? क्योंकि भाग्य ऐसे नहीं मिल जाता कि आप बैठ जाओ और मिल जाएगा, नहीं, करना पड़ता उसके लिए मेहनत। तो हम इसमें लिखेंगे किसी भी कार्य को केवल भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कॉमा लगाइए, कॉमा, क्योंकि भाग्य तभी साथ देता है जब हम मेहनत करते हैं। मेहनत लिख सकते हैं या परिश्रम लिख सकते हैं, मेहनत करते हैं। अगला है, यदि भविष्य मछुआरों से अपने प्राण नहीं बचा पाई, यदि उसके स्थान पर आप होते तो मछुआरों से अपने प्राण कैसे बचाते? देखिए इसमें क्या बोलेंगे हम, नेक्स्ट पेज लेती हूँ जस्ट में। ये मछुआरों से प्राण इसलिए नहीं बचा पाई क्योंकि वे आलसी थी, लेकिन अब इसमें पूछ रहे हैं आप उसके स्थान पर होते तो क्या करते? तो हम इसमें लिखेंगे तीसरा प्रश्न, यदि भविष्य मछुआरों से अपने प्राण नहीं बचा पाई, क्यों नहीं बचा पाई? चलिए लिखिए, यदि भविष्य मछुआरों से अपने प्राण इसलिए नहीं बचा पाई क्योंकि वह आलसी थी। यदि भविष्य के स्थान पर होते तो अनागत विधाता के साथ सरोवर छोड़ देते। या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं कि प्रत्युत्पन्नमति के जैसा नाटक करते। जैसा आप चाहे वैसा लिख सकते हैं। आपको कौन सी मछली सबसे अच्छी लगी और क्यों? तो इसमें आप लोगों को लिखना है कि अनागत विधाता लगी, क्यों? क्योंकि उसने अपनी जान बचाने के साथ साथ और भी कई मछलियों की जान बचाई है। हमें अनागत विधाता मछली सबसे अच्छी लगी क्योंकि उसने भविष्य में होने वाले खतरे का अंदाजा लगा लिया था और
नहीं, ऐसे सेंटेंस बड़ा हो जाएगा, थोड़ा छोटा करती हूँ। क्योंकि उसने अपने साथ, हाँ, मैरिज कर दूं। हम्म, उसने अपने साथ, उसने अपने साथ साथ और मछलियों की जान बचाई, और मछलियों की जान बचाई। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर मछली का चिन्ह बनाइए। चलिए बैक हम अपने उसमें चलते हैं, बुक पर। जो प्रश्न सही है, जिसका जवाब, उसके सामने मछली बनानी है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर मछली का चित्र बनाइए। एक से अधिक विकल्प भी सही हो सकते हैं। अनागत विधाता को बहुत बुद्धिमती किस कारण से बताया गया? नाम के अनुरूप स्वभाव होने के कारण, सही बात है ये भी। सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ देना, चिंता ना करना, नहीं। भविष्य की संभावित समस्याओं का हल पहले से ही निकाल लेने के कारण, हाँ ये भी सही है। श्रम और चिंतन से बचने की प्रवृत्ति के कारण, नहीं। देखिए इसमें लिखा है एक से अधिक विकल्प भी सही हो सकते हैं, तो हमारे ये दो सही है। आप लोग इसमें मछली की ड्राइंग करना। चलिए नेक्स्ट है, मछुआरों की बातें सुनकर सभी मछलियों ने सवा क्यों की? गपशप के लिए, अपने प्राण बचाने हेतु, कोई उपाय ढूंढने के लिए, हाँ ये सही है। मछुआरों को अपने जाल में फंसाने के लिए, नहीं। पास के दूसरे सरोवर में जाने के लिए। इसमें एक से ज्यादा सही होगा या नहीं, ये आप लोगों को बताना है। तो ये पास के दूसरे सरोवर में जान बचाने के लिए, ये भी सही होगा, ठीक है। मछुआरों ने प्रत्युत्पन्नमति को जाल में से बाहर क्यों फेंक दिया? उन्हें जीवित मछलियां चाहिए थी। उन्हें प्रत्युन्मति सुंदर नहीं लगी। जाल में बहुत अधिक मछलियां थी। उसने जाल उठाया नहीं जा रहा, उनसे जाल उठाया नहीं जा रहा था, तो ये थी उन्हें जीवित मछलियां चाहिए थी। मछुआरों के जाल में कौन कौन सी मछलियां फंस गई थी? तो कौन कौन सी मछली, देखो अनागत विधाता तो नहीं फंसी थी, तो ये वाले ऑप्शन तो पहले ही करेक्ट रॉन्ग हो गए। प्रत्युत्पन्नमति, यदि और अन्य बड़ी बड़ी मछलियां, हाँ ये ठीक है। प्रत्युन्नति, अच्छा इसमें भी अनागत विधाता आ गई, नहीं, तो फिर यही हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि वो वाली मछलियां तो नहीं फंसी थी। कौन सी? अनागत विधाता, क्योंकि वो पहले ही चली गई थी छोड़ के। अब नेक्स्ट है, स्तंभ का और स्तंभ खा के में आपस में संबंध रखने वाले शब्दों व कथनों का मिलान कीजिए। सुंदर तो कौन था? सरोवर। अनागत विधाता कैसी मछली थी? बुद्धिमती। प्रत्युत्पन्नमति कैसी थी? तीक्ष्ण और तीव्र। बड़ी बड़ी मछलियां, यद्भविष आलसी। हो गया करेक्ट। सोचिए और लिखिए। चलिए सोचिए और लिखिए। अब हम यहाँ से ना पार्ट 2 करेंगे, क्योंकि अब मैं 20 मिनट का वीडियो रखती हूँ। अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोगों को ये पता होगा ये बात कि मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रखती हूँ। हाँ, अगर आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप लोग यस जरूर लिख के जाइएगा। यस लिखने से आप लोग को ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, बट मैंने इतना सारा लिखा है, आप लोग तो यस तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से पार्ट 2 में कवर करेंगे। बाय बाय।